गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का एमर्स अड्डा पे। तो एसएससी जीडी के रीजनिंग के सीरीज का दूसरा वीडियो। आज इसमें हम फिर 20 क्वेश्चंस को हमने लिए हैं, तो चलिए उसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान को भरेगा और श्रृंखला को पूरा करेगा। श्रृंखला को क्या पूरा करेगा, तो आइए देखते हैं। 7, 7 के बाद क्या है, फिर 14, फिर 42, फिर 168। तो ये देख रहे हैं हम एक सीक्वेंस में जा रहा है, यानी 7 के बाद 14, यानी इसमें क्या है इंटू 2, 14 आ गया। फिर है 42, तो यहाँ पे क्या है इंटू 3, और इसके बाद फिर क्या आ गया हमारा 168। तो इसके बाद इसमें हम देख रहे हैं इंटू 4 हो रहा है, यानी 4 दूनी 8 और 4 चौके 16। तो इसी सीक्वेंस में 2 का गुणा 3 का 4 का, तो अगले में क्या होगा 5। तो इसमें करके देखते हैं, 8 5 40, और फिर 6 5 30, 30 4 34। तो सबसे हमें मिल गया कि लास्ट में 40 आएगा। लास्ट में 40 किस में है, तो 840। यहाँ से भी मार सकते हैं ऑप्शन, या फिर करके देखते हैं। 3 यहाँ पे कैरी हुआ, फिर 5 1 5 और 3 8, यानी नेक्स्ट हमारी क्या आ गई 840। चलिए नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं। वो दो चिन्ह ज्ञात कीजिए जो कि निम्न समीकरण को आपस में बदल देने पर सही कर देंगे। यानी इसमें से हम ऑप्शन से वो दोनों चिन्ह की इनको आपस में बदलने पे क्या है, जो इक्वेशन है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमें इस ऐसे क्वेश्चनों में क्या है, हमें एक एक को पुट करके देखना पड़ता है, एक एक ऑप्शंस को। तो पहले को हम लेके चलते हैं। इसमें क्या है, इनटू और डिवीजन को आपस में बदलना है। तो पहला हमारा क्या है 5 + 6, फिर क्या है डिवीजन को क्या इनटू करना है 3 - 12, अब इनटू को क्या डिवीजन में चेंज कर देना है 2 = 17, 17 लाना है हमें। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो फिर यहाँ पे बोर्डो मास लगाएंगे, ब्रैकेट नहीं है तो डिवीजन। 2 से 12 को डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। फिर इसके बाद इंटू, तो 6 और 3 का इंटू करेंगे, तो यहाँ पे इन दोनों को मिला के क्या हो गया 18 हो गया। यहाँ पे माइनस है, तो ये 5 + 18 - 6। फिर क्या होगा एडिशन, तो 8 और 5 क्या हो जाएगा 23, और -6, तो 6 हटाएंगे 23 में से, तो क्या आ जाएगा 17। तो हमारा पहले ऑप्शन में ही मिल गया हमारा जो 70। इसको सॉल्व करने से तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन है सही। अगर पहले में नहीं मिलता तो फिर सेकंड थर्ड ऐसे करके हम चारों को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, 23 और 9। तो 5 से 23 बना है, और 9 से फिर क्या बनेगा। तो हम ये देख रहे हैं 5 से जब 23 जाने में, यानी इसके लगभग स्क्वायर के आसपास जा रहा है। तो क्या हो रहा है 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और इसमें से ये क्या है स्क्वायर वाला जो वैल्यू इसी को घटा दें, क्या आ जाएगा 23, 23 आ गया। तो इसी तरह सेम इसमें भी लगाएंगे, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ 9 का स्क्वायर 81 में से 2 कितना आ जाएगा 79, जबकि इसमें क्या है 79 ऑप्शन में नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ दूसरा लॉजिक। तो दूसरा देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। देखिए 5 का स्क्वायर पे नहीं आया, तो ये 23 कैसे आएगा, तो 5 में हम अगर 4 का गुणा कर दें, यानी 5 × 4, और इसमें +3, यानी 5 चौके 20 +3 क्या हो गया 23। इसमें भी देखते हैं, तो 9 × 4 + 3 करते हैं, तो 9 चौके कितना हो जाएगा 36, और +3 कितना हो गया 39। 39 ऑप्शन में है, 39 ऑप्शन में हमारा ए ऑप्शन में है। तो क्या हो जाएगा हमारा ये वाला लॉजिक सही, इंटू 4 + 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसने देखा विच ऑप्शन हैज द फिगर, इस विकल्प की आकृति को, यानी इसमें क्या आएगा। तो हम सबसे पहले एक को लेके चलते हैं। इसमें देख रहे हैं एक बार इधर है, फिर यहाँ पे आ गए, क्या है, तो जब 2 क्या है इधर, फिर तीसरा इधर आ गया,
तो फिर चौथे में भी क्या होगा, चौथे में भी तो फिर ये चौथे में भी ऐसे सर्कल बन गया हमारा, कर दिया। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ब्लैक वाला पार्ट, ये हमारा ब्लैक पार्ट हो गया। तो हमें क्या देखना है, जिसमें ब्लैक पार्ट इधर हो, तो किस में है, या तो ए में है और डी, ए डी में। फिर हम इस स्क्वायर को अगर लेते हैं ये वाले को, तो ये क्या है यहाँ पे, फिर सेकंड में क्या हुआ, अपोजिट में आ गया, किधर आ गया, अपोजिट में इस साइड। थर्ड में फिर ये अपने आ गया, तो फिर फोर्थ में क्या होगा, यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आएगा। और ये क्या है, एक ही डायरेक्शन में, ये जो इसका डायगोनल है वो एक ही डायरेक्शन में। तो ये हम देखते हैं इसमें भी और इसमें क्या है, दोनों में सेम दे रखा, ये ए और डी ऑप्शन क्या है, दोनों सेम ही दे रखा है। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी देखिए आप, दोनों सेम। तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं कि ऑप्शन ए या ऑप्शन डी दोनों होंगे। इसके बाद त्रिभुज को भी देख लेते हैं। पहले यहाँ पे है, फिर ये यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया, तो 1 और 2 यहाँ से रखें हम, तो प्लेस 1 और 2 दो प्लेस आ गया। फिर ये कहाँ पे, यहाँ आ गया। फिर अगर ये एक तीसरे में क्या है, प्लेस, एक प्लेस यहाँ पे आ गया, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, ऊपर। यहाँ से डायरेक्शन क्या हो रही थी, नीचे। तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट में प्लेस 2 यानी कि 1 और 2, तो इस जगह पे आएगा और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, नीचे की तरफ। तो इसमें भी नीचे है, और ये यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हमारे क्या है, दोनों एक ही फिगर है। तो ऑप्शन ए या ऑप्शन डी दोनों में से कोई भी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया है इफ पावर पावर को KLDVI लिखते हैं, तो फेथ को क्या लिखेंगे। ठीक, जब भी ऐसे आते हैं तो इसमें दो, ज्यादातर 2 या 3 लगती। तो हमें क्या है, ए से पहले तो एक आता है AJOTY, EJOTY, इजोटी। ये प्लेस वैल्यू की थ्योरी है, या तो प्लेस वैल्यू की थ्योरी लगेगी इसमें, या फिर इसमें अपोजिट्स नंबर। तो प्लेस वैल्यू के लिए हमें अगर पूरे याद नहीं है तो हम इससे करेंगे, ये 5, 10, 15, 20, 25 होते हैं। नहीं तो फिर ABCDEFGHIJKLM, एम तक सीधा, इसके बाद NOPQRSTUVWXYNG, ये लिख लिया एम तक। इसके बाद उल्टा लिखेंगे, ये क्या है, अपोजिट वर्ड्स। तो देखिए इसमें हम क्या कहते हैं, पी से के जा रहा है, तो पी के, यानी ये हमने देखा कि लगभग अपोजिट वर्ड में जा रहे हैं, पी से के बना रहा है। अगला हम देख के कंफर्म करेंगे, ओ एल, देखा हमने ओ फिर एल, यानी कि ये अपोजिट वर्ड ही जा रहा है। ठीक, तो फिर डब्ल्यू डी, यानी डब्ल्यू का डी है। तो हम सीधे सीधे अब क्या करेंगे, अब एफ से शुरू करेंगे। तो एफ का क्या है, यू। तो पहला हमारा लेटर बन गया यू, ए का जेड, आई का आर, आई का ये आर है, ए का जेड और एफ का यू। तो फिर टी, टी का क्या बना, टी का जी और एच, एच का एस। अब हमारा ये क्या बन गया, तो अब देखते हैं हम इसमें यू किसमें, और ऐसे भी देख रहे हैं यू से एक ही है, तो हमें बहुत ज़्यादा देख करने की जरूरत नहीं थी। यू पे हमारा पहला लेटर मिला, वहीं से हम निकाल सकते थे कि ऑप्शन ए सही होगा। अब इसमें देखिए चूज द ऑड वन, इसमें ऑड को चूज करना है। तो देखते हैं हम सबको ऐड करके एक बार देखते हैं। 7 4 11, 3 14, 1 15, ये 15 आया। 8 3 10 5 15 19, ये भी नहीं बना। 5 4 10 1 11, 6 4 10 3 13। तो इनमें कोई भी सीक्वेंस नहीं मिल पा रहा है हमें, कोई एक सीक्वेंस या फिर कुछ नहीं मिल पा रहा है। इसमें देख रहे हैं कि सारे क्या हैं, विषम संख्याएं हैं। तो हमें क्या है, फिर और कोई और सोचना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं जब इनका जो ऐड किया हमने, ये देख रहा है केवल एक ये है जो कि क्या हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। ये क्या है, अभाज्य।
अभाज्य भाज्य संख्या। क्या है ये? भाज्य संख्या। बाकी सारे क्या है, इनके जोड़ क्या है? अभाज्य। तो ये क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको अरेंज करना है शब्दकोश के यानी डिक्शनरी के अनुसार। तो डिक्शनरी के अनुसार हम देखते हैं, तो देखिए आर ई पी आर ई पी आर ई पी आर ई पी सब में है। तो हमारा क्या होगा? आर ई पी तक हमने खत्म कर दिया, इसके बाद मिलाते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? ए। तो क्या है? 5। 5 देखा हमने दो में है। 5 2 1 3। क्या है? 5 2 1। यहाँ तक क्या है? सबके सेम है दोनों के। तो अब हम क्या है, इसमें इन दोनों को आइडेंटिफाई करेंगे। 4 और 3 में से कौन सा पहले आएगा? तो 4 में देखा हमने क्या है? ओ। और 3 में हमारा क्या है? एल। तो ओ क्या होता है? एल से, एल के क्या होता है? बाद आता है, यानी कि 3 आएगा। और फिर 4। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें ये मिसिंग नंबर बताना है। तो हम इसको देखते हैं ये कैसे। ये देखिए इन तीनों को मिला के ये बहुत बड़ी संख्या बन रही है, यानी कि जरूर है कि इसमें गुणा या स्क्वायर हुआ होगा। तो हम एक बार ऐड गुणा करके देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। 9 7। तो 9 7 63 इंटू 3। यानी हमने ये से क्या किया? 9 इंटू 7 इंटू 3। तो 63 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 9 और 6 3 18। यानी तीनों को गुणा करने से हमारा 189। दूसरे में भी देखते हैं। तो 8 इंटू 9 इंटू 2। तो 8 और 9 क्या हो गया? 72 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 144। तो ये हमारा मिल गया दोनों। तो हम सेम इसमें भी लगाएंगे। तो 3 इंटू 4 इंटू, मान लेते हैं यहाँ पे x है, तो ये कितना आना चाहिए? 96। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 12। 12 इंटू एक्स कितना हो गया? 96। तो 12 को जब यह x इक्वल टू क्या होगा? 96 डिवाइडेड बाई 12। तो 12 से कितने बार? 8 बार जाएगा। 12 8 96। क्या आ गई इसकी वैल्यू? 8। यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें आ गया कि वैन आरेख को पहचानना है जिसमें भारतीय डॉक्टर और सर्जन को इंगित करता हो। तो देखिए भारतीय, सबसे पहले हम डॉक्टर और सर्जन दोनों क्या है? एक ही है। तो जो जितने डॉक्टर सर्जन होते हैं, ये मान लेते हैं हम सर्जन है, वो सारे डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर ही क्या होते हैं? सर्जन। तो वो क्या होंगे? सारे। कोई भी ऐसा सर्जन नहीं होगा जो डॉक्टर नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो कि सर्जन नहीं होते हैं, जैसे अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं। ठीक। अब इसमें क्या है? अगला क्या है हमारा? भारतीय। तो भारतीय जो भी डॉक्टर सर्जन जो भी हैं वो भारतीय हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, फॉरेनर्स भी हो सकते हैं। तो ऐसा कहीं नहीं है कि सभी होंगे। तो ये क्या होगा? ये भारतीय। तो ये वाला सीक्वेंस बनेगा, यानी कि सर्जन सारे डॉक्टर में आएंगे, लेकिन ये हो भी सकते हैं, नहीं तो कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं भी। तो ये वाला वेन डायग्राम किसमें बनना है? हमारा ऑप्शन बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। उन दो संख्याएं एक ही श्रेणी का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो ऐसी दो संख्याएं हमें ढूंढनी है जो कि केवल एक ही श्रेणी को प्रतिनिधित्व करती हैं। तो आइए देखते हैं हम। तो इसमें दिया है फिजिशियंस। ये क्या है? फिजिशियन। फिर ये सर्कल क्या है? सर्कल अमीर व्यक्ति को, और ये किसको दे रहा है? शल्य चिकित्सक यानी सर्जन को, और ये ग्रीडी यानी लालची पूर्व व्यक्ति को। अब इसमें देख रहे हैं हम क्या है? दो संख्याओं को बताना है। तो ये संख्या एक अलग है, ये भी अलग है, जो केवल एक ही सीढ़ी को। लेकिन 11 और 9 दो हैं, किसमें है? दो ये संख्याएं जो कि एक ही श्रेणी में। तो कौन कौन से मिल गए हमें? 9 और 11। ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ स्कर्ट्स बेंच हैं। ये स्कर्ट्स हो गए और ये बेंच, यानी कुछ हैं। ठीक, कोई बेंच टेबल नहीं है। अब इसमें बोल रहा है जो कोई बेंच टेबल नहीं है, लेकिन स्कर्ट से इसका कोई संबंध नहीं दिया है हमें, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आइए कंक्लूजन्स देखते हैं निष्कर्ष। कुछ स्कर्ट टेबल हैं। अब बोल रहा है कुछ, तो दिया नहीं है, लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कुछ हैं, ये बोल रहा है कि कुछ हैं, तो ऐसा कहीं इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया है कि हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा गलत। फिर बोला कुछ बेंच स्कर्ट हैं, तो ये दिया है, ये बोला कुछ स्कर्ट बेंच है, कुछ जो स्कर्ट हैं बेंच हैं, और यहाँ पे दे रहा है कुछ बेंच, यानी कि ओवरलैप करेगा, तो कुछ बेंच क्या है स्कर्ट हो सकते हैं। तो क्या हो गया, नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। फिर बोल रहा है ऑल बेंच और स्कर्ट्स, ऑल बेंच ऐसा कहीं नहीं दिया है कि सभी हैं, तो ये खत्म। और फिर दिया कुछ टेबल स्कर्ट है, कुछ टेबल स्कर्ट है, तो यहाँ पे ये वाला जो है ये कहीं संबंध टेबल का किसी के साथ नहीं दिया है, तो ये अलग हो गया। तो ये बोल रहा है कुछ टेबल आर स्कर्ट, तो इसमें कहीं भी क्वेश्चन, ये दोनों स्टेटमेंट है, इसमें कुछ ही टेबल का जो है स्कर्ट या बेंच के साथ कोई भी संबंध नहीं दिया है, तो यह होगा ये भी गलत। केवल हमारा 2, तो क्या है बी ऑप्शन, केवल 2 अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या है, सीरीज को कंप्लीट करना है, तो आइए पहले देखते हैं क्या है बी ए बी। फिर अगर इसको हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे बी ए बी, फिर ए, फिर बी ए, यहाँ पे बी, फिर डी आ गया, डी के बाद बी ए बी, ये सारे बी भी बन रहे हैं, तो ये नहीं बना। यहाँ पे क्या है, ये डी को अगर हम मिडिल माने तो ये क्या है बी ए बी ए बी ए, ये बनते जा रहा है सीरीज, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया बी 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 बना, तो क्या होगा पहला ऑप्शन ये गलत। सेकंड को देखते हैं, डी से अगर शुरू करते हैं तो डी ए बी, फिर ए बी ए बी, फिर डी आ गया, इसके बाद फिर बी, ये देखिए 3 4, यानी यहां तक हो गया डी ए बी बी, फिर डी बी डी डी, ये वाला भी नहीं बना। अब हम तीसरे को देखते हैं, थर्ड ऑप्शन को। थर्ड में क्या है, बी से शुरू है, तो बी ए बी डी हो गया, फिर बी ए ए, क्या आ गया ए, तो ये भी नहीं बनेगा, ए रिपीट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन को हम देखते हैं। नेक्स्ट ऐसे भी है कि 3 से नहीं बना तो चौथे से बन जाएगा, बना के भी देख लेते हैं। तो क्या है बी से शुरू है, बी ए डी, फिर बी ए बी डी, फिर बी ए, ये कितना हो गया बी डी ए बी, तक बी ए, फिर डी बी ए बी डी। अब इसमें देखिए क्या बन रहा है, तो बी ए बी डी, फिर बी ए बी डी, बी ए बी डी, बी ए बी डी, 4 बन गए ये एक सीक्वेंस में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पी क्यू और आर का भाई है, जो पी है वो क्यू और आर का भाई है, एस आर की माता है। ठीक, तो पी आ गया, ये क्यू और आर का क्या है भाई, यानी ब्रदर। ठीक, अब यानी कि ये क्या हो गया पॉजिटिव मेल है। फिर एस आर की माता है, जो कोई एस है वो क्या है आर की मदर, यानी ये फीमेल होगी। ठीक,
तो ये क्या होगी, इसकी भी होगी माता और इसकी भी, चारों की होगी, सॉरी तीनों की माता हो जाएगी। फिर टी पी का पिता है, फिर एक टी महोदय आ गए जो पी के क्या है, पिता हैं, ये फादर, यानी ये मेल। तो ये क्या हो गई, माता और ये पिता। ठीक। अब निम्नलिखित में से किस निश्चित रूप से सत्य नहीं है, इसमें क्या सत्य नहीं है। देखिए इसमें क्या दिया, टी क्यू का पिता है, पी इसका भाई है तो क्यू के भी पिता होंगे, सही है ये ऑप्शन। फिर दिया है क्यू टी का पिता है, क्यू क्या है, टी का पिता। देखिए क्यू क्यू टी का नहीं, टी क्यू का पिता है, क्या होगा, टी क्यू का, तो ये ऑप्शन बी नहीं होगा। अब इसमें भी क्या हमें देना है, निश्चित रूप से सत्य नहीं, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो गया, आंसर हो गया बी। आगे के भी देखते हैं, एस पी की माँ है तो एस आर की माँ है तो पी की भी माँ होगी, और टी एस का पति है तो टी क्या है, ये माता है इन सब की, तो और ये पिता है तो ये क्या होंगे, पति। यानी सी और डी तीन सही हो गए, जो हमें असत्य था उसी को छांटना था, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब इसमें तीन पासों की अलग अलग दिखाई गई, जिसमें एंड, ये जो एंड बना है इसके फलक के विपरीत को बताना है, यानी इसके विपरीत में क्या है। तो हम उसको देखेंगे जो इस वाले में है और दूसरे किसी में भी हो, दोनों में से एक किसी को कॉमन निकालेंगे। तो इसमें क्या, इसमें देख रहे हैं हम 9 और 9 दोनों में है, तो हम यहीं से रुकेंगे। पासे का जब भी क्वेश्चन आए तो सिंपल सा है, जब दो को देखना है और दोनों में से जो कॉमन हो उसको उठाएंगे, तो क्या है 9 9, और इसके बाद ये इधर से या इधर से दोनों में से किसी एक साइड से लिखना शुरू करेंगे। तो हम जैसे यहाँ पे हमने ले लिया, यहाँ से फिर इधर को लेना शुरू किया, तो इसके बाद क्या आया, डॉलर। क्या आ गया, डॉलर। डॉलर के बाद फिर एंड, फिर इसमें भी 9 से शुरू करेंगे, 9 9 के बाद क्या आ गया, स्टार, स्टार के बाद परसेंटाइल। ठीक, परसेंटेज। जब भी कॉमन होता है और एक ही डायरेक्शन में अगर लेके हम चलते हैं, तो जो कॉमन को हटा के जो दोनों होते हैं ये क्या होते हैं, आपस में अपोजिट। तो इसका एंड का अपोजिट क्या आ जाएगा, परसेंटेज, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, रवि 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व। देखिए जब भी आया ऐसा क्वेश्चन, हम नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बना लिया हमने, उत्तर पूर्व यानी ये दिशा में, कौन से, इस डायरेक्शन में। तो ये क्या हुआ, 8 किलोमीटर गया। ठीक। फिर 6 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, क्या है ये वाली डायरेक्शन, साउथ ईस्ट क्या है, ये नीचे वाली डायरेक्शन। तो यहां से कितना, 6 किलोमीटर गया। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, यानी यहां से और यहाँ के बीच की दूरी पूछ रहा है। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी, ये मान लेते हैं हमारा सी पॉइंट। तो ये देख रहे हैं हम, पहले इधर गया फिर यही, तो यहाँ पे कितना बनाया, 90 डिग्री का कोण। और 90 डिग्री का कोण बनाया तो हमें क्या मिल गया, ये समकोण त्रिभुज। तो ये क्या हो गया, कर्ण। ए बी क्या हो गया, कर्ण। तो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो 8 और 6। ठीक। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का 64 और प्लस 6 का 36, ये कितना हो गया, 100 100। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 100 यानी 10, तो क्या होगा 10 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। तो इसका मिरर इमेज बना है का दर्पण प्रतिबिंब, तो दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, एम का ये बन गया, वाई का वाई बन जाएगा, ओ का यहाँ पे बनेगा, और जेड का क्या बनेगा, ये उल्टा ऐसे बन जाएगा। कैसे, ये अब ये वाली आकृति छांटिए कहाँ पे है, तो ये वाली आकृति हमें एम
क्या है? MgYO, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 8 मित्र एक गोल मेज के चारों ओर एक दूसरे के बीच समान दूरी पर बैठे हैं। ये आ गया हमारा गोल मेज। इसमें 8 मित्रों को बिठाएंगे हम। ठीक, केंद्र की ओर मुख करके, तो D, F और H के बीच में बैठा है। मान लेते हैं यहाँ पे D महोदय हैं, तो ये F और H के बीच में बैठे हैं। ठीक, अब ये F और H कहीं भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे उसके हिसाब से। फिर A, B और G के बीच में है। क्या है? A, B और G के बीच नहीं बैठा है, तो यानी कि A जो है वो B और G के बीच में नहीं बैठे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, इससे कहीं इनसे संबंध नहीं मिला। फिर C A के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो C कहाँ है? C A के दाएं। E D के बाएं से दूसरे, तो E जो है वो D ये आ गया D के बाएं। ये D अगर इधर को मूव करके बैठा है तो बायां क्या हो जाएगा इसका? इस साइड में होगा। अगर ये इधर को मूव करके बैठा है तो किस कौन से स्थान पे? E D के बाएं दूसरे, यानी कि 1 2। ये क्या हो गया? E यहाँ पे बैठे हैं। अभी बोल रहा है A B और G के बीच नहीं बैठा है, C A से दाएं तीसरे, यानी कि अगर हम C यहाँ पे कहीं भी हम यहाँ पे मान लेते हैं, अगर हमने A महोदय को बिठा दिया। अब देखें, इनमें अगर हमने A को यहाँ से बिठाया, अगर मुंह इसका इधर है तो दायां क्या होगा? इधर। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? C दाएं से तीसरा, यानी 1 2 3 यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे A को बैठाते हैं तो दाएं से तीसरा हमारा खाली नहीं है। ठीक, तो हमें क्या यहीं पे A को बिठाना पड़ेगा। तो A यहाँ पे हो गए, तो C यहाँ पे आ गए। अब हमारे पास दो और बचे हैं, B और G के। जो A है B और G के बीच में नहीं, तो यहाँ पे कहीं भी ये B और कोई सी पे G हो सकता है। तो हमने देख लिया, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी F बैठ सकता है, यहाँ पे H हो सकता है, और इन दोनों में भी यहाँ पे G और B कोई बैठा है, लेकिन इनके स्थान 4 के फिक्स हैं। हमें पूछा क्या है? A के विपरीत कौन बैठा है, तो A के विपरीत कौन आ जाएंगे महोदय? E महोदय। इनके क्या है स्थान? फिक्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? A सही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दिए गए विकल्पों से चुनिए। इसमें क्या है? नॉट नॉटलिस, क्या है? नॉटिल्स, इसे फिश, और तो फिर टील क्या होता है? तो अब ये देखते हैं, नॉटिल्स जो हैं ये भी पानी में रहने वाला है और ये फिश कहे जाते हैं। तो टिल जो पानी में रहने वाले जंतु नॉटिल, तो टील टील जो चैती होते हैं ये क्या है? पक्षी है। पक्षियों को, पानी में रहने वाले जो पक्षी, तो इसमें क्या है? चूजा, चिकन नहीं रहता। डॉल्फिन क्या हो गई? मछली का एक रूप, तो मछली आ गई इसमें, नॉटिल्स में हो जाएगी। कबूतर पानी में नहीं रहता, लेकिन डक क्या है? एक ऐसा पक्षी है जो कि पानी में रहता है, तो क्या हो जाएगा? बतख, यानी यहाँ पे डक। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही जवाब। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, जब भी ट्रायंगल, आकृति में त्रिभुज, तो जब ट्रायंगल्स की बात आती है तो हम एक ये शेप याद करते हैं। ये आ गया, तो जब ऐसा शेप आया तो इसको 1 2 और इसको ऐड कर देंगे, यानी 1 + 2 करेंगे तो 3, तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। अगर ऐसे ही मान लें हम, दो लाइन यहाँ से ऐसे बन गई तो क्या होगा? ये 1 2 3, तो ये क्या होगा? 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा? 6। तो इसमें कितने हो जाएंगे? 6 त्रिभुज। तो अब हम इसी को लेकर देखते हैं, जैसे एक यहाँ पे फिगर बन रहा है, 2 फिगर और 3 फिगर। अब इसमें तीनों क्या है? सेम है, तो एक में जितना होगा उतने इन तीन में। तो देखते हैं ये
1 2 3 4, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 + 2 + 3 + 4 10। तो 10 10 से कितने हो गए 3 बन गए, यानी 10 + 10 + 10 प्लस एक ये बड़ा वाला बना और एक ही हमने ये बीच में जो छोड़ा है इसको, तो +1, दो और बने तो कितने हो गए 30 और 2 32, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें ये इक्वेशन दिया है, इसमें कुछ मार्क्स को फेरबदल करके ये जो साइन है सिंबल्स हैं उसको फेरबदल किया है, तो क्या होगा जैसे 20 इंटू को देखेंगे, इंटू को माइनस बोल रहा है, क्या हो गया 12, फिर प्लस को डिवीजन 4, फिर क्या है माइनस को क्या कहा जा रहा है, माइनस को प्लस, माइनस को क्या प्लस, तो +8 और फिर डिवीजन को इंटू, इंटू 4, तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो चलिए देखते हैं। तो बॉर्डर मास लगाएंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, फिर इनको करेंगे तो 8 चौ 32, तो ये देखते हैं फिर 20 3 + 32, अब क्या होगा, अब हो गया, अब 20 32 दोनों पॉजिटिव साइन है, दोनों ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा 20 और 32 52 माइनस 3 क्या आ जाएगा 49, तो 49 हमारा ऑप्शन किस में है 49 ऑप्शन नंबर सी, तो ये क्या हो जाएगा 20 का ऑप्शन सी। तो इस तरह 20 क्वेश्चन की आज सीरीज हमने देखी। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों तक फैलाएं पहुंचाएं। ये सीरीज आपको तब तक मिलती रहेगी जब तक आपका परीक्षाएं नहीं हो जाती। एसएससी जीडी की परीक्षा जो फरवरी में प्रस्तावित है वो जब तक नहीं हो जाती तब तक ये कंटिन्यू सीरीज चलती रहेगी, और हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसमें और जो अलग सब्जेक्ट हैं जैसे जीएस, हिंदी और मैथमेटिक्स, उसके भी कार्य चल रहा है, उस पर भी अलग अलग टीचर्स कार्य कर रहे हैं, और जैसे ही इनके बारे में भी होती है तो इन सीरीजों को भी हम शुरू करेंगे, तो अपनी तैयारी को अच्छे से चलाते रहें और कंटिन्यू रखें और सफलता के नज़दीक पहुंचेंगे। तो चलिए इसे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।